कुछ दिन पहले एक व्यक्ति विशेष से टेलीफोनिक कन्वर्जेशन में था। तो हम यहाँ ज्योतिषीय विश्लेषण के आधार पर सलाह देते हैं, किंतु इसके साथ कई बार उलट स्थितियां भी होती है। हमको भी सलाह या प्रेरणा भरे शब्द मिल जाते हैं और वो ही सलाह जीवन को एक नव उत्साह देने वाली होती है। एक व्यक्ति विशेष ने कुछ दिन पहले ही मुझे कहा कि जब आप दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं और जो शुरुआत के 2 से 3 मिनट होते हैं वो कई बार उत्साह भरने वाले होते हैं, आप ये कार्य करते रहें और आप ये नहीं जानते हैं कि कौन सा व्यक्ति आपको सुनते हुए किस स्टेट ऑफ माइंड में होता है और वहाँ वो बातें किस तरह से असर करने वाली होती है। ये बात मैं खुद के साथ में भी लागू करके देखता हूँ और आसपास की स्थितियों में भी देखता हूँ। जब भी हम निराश होते हैं और कुछ प्रेरणा भरे शब्द अपनों से मिल जाते हैं तो वहाँ अपनत्व की भावना के साथ में पुनः खुद को एक नव ऊर्जा के संचार के रूप में भी हम महसूस करने वाले होते हैं। इस बात को हमेशा हमें स्मृतियों में रखकर चलना चाहिए कि हमारे पास में जो भी है उसको हम बांटने की ओर जरूर जाएं। जरूरी नहीं है कि यह आधार रुपए और पैसे का हो। हमारे पास हमारे अनुभव हैं, हमारे पास हमारी सोच है, कामकाज के साथ में चलते हुए एक अदद मुस्कुराहट है, या फिर कोई व्यक्ति किसी बात से परेशान है, वो बारंबार आपको उस परेशानी के बारे में अवगत करवा रहा है और आपसे बातचीत करना चाहता है। हम कितने ही व्यस्त हों, वहाँ रुकें ज़रूर। हमारे पास में यदि शब्दों का मरहम है, हमारे पास अपनत्व के भाव हैं, उसको अपनाकर ज़रूर चलें। आपको कितने लोग सुन रहे हैं, किस हिसाब से सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं, आपको किस तरह से वो जज करने वाले होंगे, इन सारी ही बातों से जब जीवन ऊपर उठता है तो आप अपना नितांत उद्देश्य देख पाते हैं और उसी में खुशी भी खोज पाते हैं। मेरी शूटिंग सुबह सुबह पूरी होती है और मेरे सहयोगी और हम दोनों ही शूटिंग में बैठ जाते हैं, किंतु वहाँ उद्देश्य निरंतर तौर पर एक ही रहता है कि यहाँ जब हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करेंगे तो मन के भीतर के जो भी आध्यात्मिक स्पंदन आते हैं, आप लोगों के साथ जो चर्चाएं होती है, आसपास जो जीवन दिखता है, उसमें न जाने कितने मोती बिखरे पड़े हैं, उनको हम समेटें और आपके सम्मुख रखने का प्रयास करें। जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम एक दूसरे के साथ में जुड़ते रहें और जुड़कर ही सफर को पूरा करते रहें। जब हम जुड़ते हैं तो लोगों के साथ में एक तरह से स्वयं के जीवन की खुशियों को बांटने वाले होते हैं और जब हम संकुचित होते हैं तो शायद स्वयं को भी बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते। ये जीवन की यात्रा आध्यात्मिकता के साथ है, जीवन को समझने के साथ में है, एक नव उत्साह के रूप में चलता हुआ आयाम है। बस उसी स्वरूप में इसको लिया जाए और ये बात हमेशा याद रखी जाए कि जो भी हमारे पास में है और यदि विशेष तौर पर कुछ अच्छा हमारे पास में है तो उसको हम बांटने की ओर जरूर जाएं। लोगों को आप ये निर्णय करने दीजिए कि वो बेहतर है या बहुत अच्छा है, उनके जीवन के काम का है या नहीं। आप सिर्फ उस बांटने में सुख जरूर महसूस कीजिएगा। देखिएगा कि आप किस तरह का एक आभा मंडल अपने आसपास विकसित करते चले जाते हैं। हम यहाँ 18 फरवरी 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं, जहां चंद्रमा आज मेष राशि में ही गमन करने वाले होंगे। भरणी नक्षत्र की स्थितियां हैं, माघ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। सर्वप्रथम यहाँ कामकाजी जीवन से दूर हटकर आप स्वयं को एक नई स्थिरता देने वाले होंगे। सोच के अंदर एक आनंद रहेगा। छोटी छोटी बातें जो बारंबार बेचैन कर रही थी उससे दूर हटकर लोग आपके साथ जुड़ाव महसूस करने वाले होंगे। व्यापारिक जीवन के अंदर धनागमन के रास्ते बढ़ते चले जाएंगे, तो वहीं भाग्य का जो सहयोग आपको अभी तक प्राप्त नहीं हो पा रहा था वो सहयोग भी पूर्णकालिक तौर पर आपके लिए यहाँ पर मौजूद रहने वाला है। आप यदि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी महत्वपूर्ण निवेश की ओर बढ़ना चाहते हैं तब भी समय की सार्थकता आपके लिए बहुत अच्छे से बनी हुई है। इस बात पर भी आप पूरे तरीके से गौर करके चलें कि लेखन संबंधी कामकाज में भी यहाँ एक जीवट उत्साह आपका प्रमाण है और जिस भी नएपन के साथ आपकी लेखनी माँ शारदा के आशीर्वाद के साथ चलने वाली होगी वो कहीं न कहीं आपको सफलता की ओर भी लेकर चलती चली जाएगी। ये भी निवेदन करूंगा कि जमीन संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय यहाँ पर लिए जा सकते हैं और रुकने और अटकने की गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं है।
इसी समय के अंतराल के साथ में चलते हुए रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज भी आपको महत्वपूर्ण स्तर के ऊपर एक बेनिफिट देने वाले हो सकते हैं। कोई रुकावट और बाधा आपके लिए उपस्थित रहने वाली नहीं है। यहाँ आप इस बात पर भी गौर करें कि प्रबंधन और तकनीक संबंधी कामकाज में कोई भी नया अवसर आपके सामने प्रतिध्वनित होता है, उसको भी हासिल करके चलने की पूरी आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए रहने वाली है। कोई भी नकारात्मकता की वजह से यहाँ नहीं है। तो वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम खर्चों के ऊपर आप नियंत्रण स्थापित करके चलने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं स्वास्थ्य में जो बारंबार चिंताएं सता रही थी, उसका सम्यक समाधान भी मौजूद रहने वाला होगा। जो ऋण संबंधी गतिविधियों के साथ में जीवन घिर कर चल रहा था और आप खुद को परेशानियों के साथ में लगातार घेरते चले जा रहे थे, वहां से भी ये जीवन धीरे धीरे मुक्त होने वाला होगा। इस बात को भी आप पूरे तरीके से नोटिस कीजिएगा कि आपके लिए यहाँ पर वाहन संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के अंदर उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कॉमर्शियल व्हीकल हो गया या फिर कोई ऐसी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ में आप जुड़े हुए हैं जो कि ट्रांसपोर्ट से संबंधित होती है, यह समय वहां बेहतरी देने वाला होगा। तो वहीं विदेश संबंधी कामकाज के साथ में कोई भी व्यक्ति आपको बहुत बड़े लोभ वाले अवसर दे रहा है, एक बार स्थितियों को पहचानने की आवश्यकता है। कैलकुलेशंस के साथ में एक रिदम एस्टेब्लिश करने की रिक्वायरमेंट है, उसके साथ में ही चलने का प्रयास करें। ये भी मैं आपसे निवेदन यहां करना चाहूंगा। तो वहीं किसी भी रिश्ते के साथ में आप चल रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में कोई रिलेशन डेवलप हुआ है और अब छोटी छोटी बातों पर बारंबार मनमुटाव निकल कर आ रहे हैं, हम बोझ की तरह एक रिश्ते को लेकर चल रहे हैं, तो एक बार इस सोच को आप अपने भीतर समाहित करने का प्रयास कीजिएगा कि किस निर्णय की ओर बढ़ें और इस निर्णय के साथ में चलते हुए क्या इस सुखद स्थिति या सुखद मोड़ की तरफ इस रिलेशन को लेकर जाना चाहिए, उसी में आपके लिए क्लैरिटी रहने वाली होगी। वहीं मिथुन राशि, सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में और शेयर मार्केट के अंतिम कार्य दिवस के साथ में जो इस सप्ताह की स्थितियों के साथ में है, आपके लिए यहां एक बेनिफिट की अप्रोच निकल कर आ रही है और उसको आप जरूर यूटिलाइज कीजिएगा। यहां एकाग्रचित्त होकर आप अपने कामकाज के साथ निरंतर तौर पर बने रहने वाले होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलिएगा। संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव बढ़ता चला जा रहा है, तो वहीं पर जो आनंद के क्षण व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर कई बार सामने मिलते हैं, उनको अपनाकर चलना, पूरे तरीके से अपने जीवन में उसका एक तरह से रस लेना, यह भी आवश्यक है। वो स्थितियां आज आपके लिए है। और साथ ही साथ में जो लंबे समय से कोई भी नौकरी पेशा जीवन के अंदर परेशानी आपको सता रही थी, आपको एक तरह से स्टक कर चुकी थी, जहां से आप निकल नहीं पा रहे हैं, संभावित स्थितियां कहीं पर भी पॉजिटिविटी नहीं दिखा रही है, ये समय आज के इस दिवस में एक बेनिफिट लेकर आएगा। पारिवारिक जनों के साथ में जुड़ाव बढ़ेगा। तो वहीं वीकेंड के अंदर कोई भी नई प्लानिंग को आप जगह देना चाहते हैं, तब भी यहां आपके लिए स्थितियां काफी हद तक बेहतरी को लिए हुए होंगी। चिंता की आवश्यकताएं नहीं। और साथ में ही माता पिता के साथ जो संबंध हैं, गृहस्थ की वजह से थोड़े से तनाव में आए थे, यहां पुनः सुधार की ओर जाने वाले रहेंगे। वहीं कर्क राशि, यहां आपके लिए आजीविका के नए साधनों को विकसित करना आवश्यक रहेगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है। आप पैसिव इनकम के सोर्सेस के बारे में सोचें जरूर, वहां सफलता मिलने वाली होगी। तो साथ ही साथ में अपने लिए जो प्रबंधन संबंधी कामकाज है, वहां पर भी आप एक तरह से स्पेसिफिक पोजीशन में खुद को अचीवमेंट की अप्रोच में लेकर जाने वाले होंगे। टेक्नोलॉजी संबंधित कामकाज में भी कहीं आप पीछे रहने वाले नहीं है। इस बात को भी पुनः अंकित करके चलिएगा कि जो भी जज्बाती स्तर के ऊपर आप स्वयं को बारंबार परेशानियों में लेकर चल रहे थे, वहां पर भी समाधान मौजूद रहेंगे। नेटिव प्लेस के साथ में जुड़ के किसी कामकाज की शुरुआत करनी है, बेहतरी है। मेडिको फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, भाग दौड़ बढ़ेगी, किंतु यश, मान और प्रतिष्ठा तीनों ही लगातार बढ़ती चली जा रही है। आपके भीतर का पराक्रम लगातार एक नई उजास आपको दिखा रहा है और इसी पराक्रम के साथ में चलते हुए आप स्वयं को काफी हद तक एक स्थिरता देने वाले होंगे। जिस कामकाज में है वहां संतुष्टि आई, उसी संतुष्टि के आधार पर आगे की यात्रा को तय किया। ये एक बेनिफिट का रोडमैप आपके लिए रहेगा। तो वहीं जो कमीशनिंग संबंधी कामकाज होते हैं, सर्विस इंडस्ट्री से संबंधित कोई भी कार्य विशेष क्षेत्र होता है, वहां पर भी आपके लिए बेनिफिट लगातार मिलते चले जाएंगे। कहीं पर रुकावट और थकावट नहीं है। वहीं सिंह राशि, नौकरी पेशा जीवन के अंदर किसी इंटरव्यू कॉल की ओर आप जा रहे हैं।
भाग्य का सहयोग लंबे समय से नहीं था, यहां वो प्राप्त होगा। तो वहीं आपकी जॉब के अंदर छोटे छोटे फ्रेम्स में जो दिक्कतें लोगों के द्वारा सामने आ रही थी, हम उससे मुक्त होकर आगे नहीं चल पा रहे थे। ये समय अंतराल वहां पर भी आपके लिए एक तरह से बेनिफिट की अप्रोच को बनाने वाला होगा। यहाँ कोई भी नकारात्मकता के आधार हम आपके लिए नहीं देखते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ मानसिक सुख की अवस्था में भी लगातार एक तरह से वृद्धि होती चली जाएगी। भाग्य का जब सहयोग प्राप्त हो, आप अपनी शिक्षा के साथ में ज्ञान की अनुभूति कर रहे हो, लोग आपके साथ जुड़ने को तैयार हो, यकीन मानिए वो समय आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन है। अनुशासन को बनाकर रखिएगा। तो वहीं पर इस बात पर भी गौर करें कि कुछ भी नया सीखने को मिल रहा है, उसके लिए एक ओपननेस रखी जाए, खुद को एक्सप्लोर करके जो रखने की हदें होती है उसको लगातार बढ़ाया जाए, वहीं आपके लिए और ज्यादा बेटरमेंट निकल कर आने वाले रहेंगे। वहीं कन्या राशि, यहां आपके लिए उत्साह की एक किरण सामने होगी। जहां लंबे समय से अटकाव था, भटकाव था, वहां स्पष्टता के अब संकेत सामने आने वाले हो सकते हैं। इस बात को आप नोटिस कीजिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में वृद्धि के पूर्णकालिक संकेत यहां बने रहने वाले होंगे। विदेश संबंधी कामकाज के अंदर रुचि का प्रवाह बढ़ेगा। तो वहीं ये भी नोट करने लायक बात है कि यात्राएं यदि आज टाली जा सकती हो तो आपके लिए ज्यादा बेहतरी है। इसी के साथ गृहस्थ जीवन के साथ जो संबंधों में एक प्रगाढ़ता स्थापित होनी चाहिए, उसके भी आधार निरंतर निर्मित होने वाले होंगे। कहीं पर भी आप उसमें नेगेटिविटी लेकर चलने वाले नहीं रहें। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि आप रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में अब धनागमन के आधार को भी देखने वाले रहें। और वहीं किसी रिश्तेदार को आप अपने कामकाज में सम्मिलित करना चाहते हैं तो उसके अंदर एक स्पेस रखिएगा, एक सेग्रीगेशन बनाकर रखिएगा, जहां से कि रिश्ते भावी भविष्य में इफेक्ट में आने वाले नहीं हो, नेगेटिविटी में आने वाले नहीं हो। जब भी किसी रिश्ते के साथ में ऐसी स्थितियां कामकाज की जुड़ती है तो वहां एक दुराव भी रहता है। उससे आपको थोड़ा सा स्वयं को एक स्थित प्रज्ञ स्थितियों के साथ में लेकर चलने का सरोकार रखना चाहिए। और वहीं वीकेंड के साथ में कुछ भी कंस्ट्रक्टिव प्लानिंग आप करना चाहते हैं जिससे कि एक सार्थकता का आधार बनने वाला हो, वो प्रवृत्तियां भी यहां आपके लिए मौजूद रहने वाली है। वहीं तुला राशि, व्यापारिक जीवन में यह समय आपके लिए स्थिरता के आधार को देने वाला होगा। और इसी के साथ में इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप अपने कामकाज में लगातार आगे बढ़ने वाले होंगे। यहीं पर आपके लिए जो ऋण संबंधी गतिविधियों के साथ में परेशानियां चल रही थी, उसके हल्के फुल्के समाधान मौजूद रहेंगे। लोग जब उत्साहित करते हैं तो आप उसको जिम्मेदारियों के साथ में लें, आकंठ के रूप में नहीं लें, गर्भोक्ति के रूप में नहीं लें। यह भी एक नोटिसेबल अप्रोच आपके लिए रहती है तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां तुला राशि के जातकों के लिए इस बात पर भी पूरे तरीके से गौर करने की आवश्यकताएं बनी हुई है कि आप अपने को किसी भी मेजर चेंज की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। नौकरी से व्यापार की ओर, व्यापार से नौकरी की ओर, प्रोफाइल चेंज की ओर, एक सेगमेंट के साथ में काम करते हुए दूसरे सेगमेंट की ओर, निर्णय अनिर्णय के साथ में है। जोखिम से अधिक जोखिम को लेकर सोच आपको सता रही है, उससे मुक्त होकर चलने का प्रयास कीजिएगा। आपके लिए एक नव आधार निरंतर तौर पर बनता चला जाएगा। और वहीं तुला राशि के जातकों के लिए यहां पर जो आपके भीतर के संप्रेषण है, आपके भीतर की सकारात्मकता है, वो एक नव उजास आपको देने वाली होगी। ये एक बहुत बड़ी स्थिति यहां निर्मित होती चली जाती है। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम यहां पर यात्राएं लाभ देने वाली होंगी। उसी के साथ में आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि खर्चों पर नियंत्रण की पूरी आवश्यकताएं यहां पर बनी हुई है। तो वहीं आप यदि स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं, जो चोटिल होने वाली स्थितियां होती है, उससे थोड़ा सा बचकर चलने का प्रयास आप जरूर करें। यानी कि जहां पर भी शारीरिक व्यायाम, लगातार एक्सरसाइज की ओर जाना हो रहा है, वहां आप एक तरह से खुद को लिमिट करके चलने वाले हों। स्वास्थ्य में रक्त संबंधी विकार आज परेशान करने वाले हो सकते हैं, उससे सावधान रहें। तो दूसरी स्थिति के अंदर यह भी नोट करके चलें आप कि भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय आज यदि आप टालते हैं तो ज्यादा बेहतरी आपके लिए यहां पर रहने वाली होगी। वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर कितने ही मानसिक तनाव आए, आप खुद को स्थिर करके चलने का प्रयास जरूर करें। व्यापारिक जीवन के अंदर शत्रु जो कॉम्पिटिटर की शक्ल के अंदर या अवरोध के स्थित आधार के साथ में आपको परेशान कर रहे थे, उससे भी थोड़ी सी
दूरी बनाकर आप जरूर रखिएगा। ये भी एक मेजर बेस यहां पर नजर आता है। वहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यहां पर जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है उसमें बड़े निवेश से आपको बचकर चलना चाहिए, ये भी निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा। वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम क्षमताओं में निरंतर आपके लिए वृद्धि रहने वाली होगी। ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है। फ्लेक्सिबिलिटी बनाकर चलें और साथ ही साथ में धनु राशि के जातकों को इस बात पर भी पूरे तरीके से गौर करके चलना होगा कि संतान पक्ष के साथ जो गृहस्थ जीवन के रूप में कुछ न कुछ आपके लिए तनाव आ रहे थे, यानी कि आपके पत्नी या फिर पति पक्ष के साथ में संतान को लेकर कुछ तनाव थे, तो वहां पर भी सॉल्यूशन की जो एक रूपक आधार होते हैं उसको बनाने का प्रयास जरूर करें। छोटी छोटी बातों से खुद को बहुत ज्यादा तकलीफ आप देने वाले नहीं हो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच की ओर जाएं, उसी में आपके लिए ज्यादा बेहतरी निकल कर आने वाली होगी। तो साथ ही साथ ये भी एक स्पष्ट आधार यहां पर बना हुआ है कि मेडिको फील्ड या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, तो कुछ न कुछ नए बेस और सक्सेस के जो एक तरह से इनिशियल लेवल होते हैं वो आपको मिलने वाले होंगे। यहां पर धनु राशि के जातक स्वयं को एक तरह से किसी न किसी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जोड़ने वाले जरूर हों। जो कामकाज चल रहा था उसके अलावा और कहां खुद को जोड़ सकते हैं, ऐसी सारी संभावनाओं को जोड़कर चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम आपके लिए यहां पर अज्ञात भय की स्थितियां आज भी परेशान करने वाली हो सकती है, उससे थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकताएं होंगी। यहां आपके लिए कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में काफी हद तक नवीनता निकल कर आ रही है। प्रबंधन संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। जल्दबाजी के अंदर कहीं पर भी आप पहुंचने वाले नहीं हो, और वहीं किसी के बारे में कोई एक तरह से प्री डिटरमाइंड अप्रोच के साथ में आप चल रहे हैं। थॉट प्रोसेस वही है जो एक तरह से स्थिरता को दिखाता है कि ये व्यक्ति ऐसा ही है, उससे आज थोड़ा सा निकलने का प्रयास भी आप जरूर कीजिएगा। मैं यहां मकर राशि के जातकों से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप पिता के साथ किसी भी कामकाज के अंदर हैं, डोमिनेट करने से बचिएगा। अपनी बातचीत को रखने के तरीके बदलना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहने वाला होगा। यह भी एक तथ्यात्मक आधार यहां नजर आता है। वहीं यदि कुंभ राशि की मैं चर्चा करूं तो सर्वप्रथम आपके लिए भाग्य का पूरा सहयोग यहां पर बना रहेगा। उसमें कोई भी नेगेटिव बेस आपके लिए निकलकर नहीं आता। ये एक बात, महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास आप कीजिएगा। इसी के साथ में कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप स्वयं को इस समय अंतराल में जो मित्रों के साथ में रिश्तों में कहीं ना कहीं तलखियां आ चुकी थी, उसमें सुधार का आधार बनाने की ओर जरूर लेकर जाएं। आध्यात्मिक चिंतन विकसित हो रहा है, और वहीं लेखन संबंधी कामकाज में भी आप स्वयं को कहीं न कहीं एक पॉजिटिविटी देने वाले रहेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए यहां यात्राएं बेनिफिट देने वाली हो सकती है। तो वहीं पर व्यापारिक जीवन के अंदर नए लोगों के साथ जो जुड़ाव होता है वह आपको और ज्यादा पॉजिटिविटी देता चला जाएगा। वहीं मीन राशि, धनागमन निरंतर तौर पर बढ़ रहा है, तो साथ ही साथ में आपके लिए आजीविका के नए साधन विकसित करते हुए चलना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ये आप ख्याल रखें। इसी के साथ पारिवारिक जनों से जुड़ाव बढ़ता चला जाएगा। यात्राएं यहाँ बेनिफिट देने वाली होंगी। हनुमंत उपासना और आराधना के साथ में आज के इस दिवस की आप शुरुआत कीजिएगा। किसी भी निर्णायक कामकाज की ओर जाने से पहले आपको संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ भी करना चाहिए। तो वहीं पर आपके लिए यहाँ भाग्य के सहयोग के साथ कर्मशीलता भी बनी हुई है। लोग आपको जिम्मेदारियों के साथ में लेकर चलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, साथ में जुड़ना चाहते हैं आपके, तो आप उस तरफ भी जरूर चलें। कहीं पर भी आनाकानी के साथ में नहीं चलने वाले रहें। ये भी एक महत्वपूर्ण आधार। किसी ऐसे इनोवेटिव पाथ की ओर आप जाना चाहते हैं जहां लोगों ने पहले से कदम नहीं रखे हैं, अपनी तैयारी कीजिए। एक बार पूरी प्रयास की स्थितियों को लेकर चलिए, आप देखेंगे कि जादुई स्तर के ऊपर आपके लिए बेनिफिट निकल कर आने वाले रहेंगे। तो ये था 18 फरवरी 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।